नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मैक्स हादसे में 2 लोगों की मौत, मातम में बदली जीत की खुशियां। रिखणीकाल क्षेत्र में मैक्स वाहन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 3 लोगों को कोटद्वार बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कंदरई गांव के कुछ लोग क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने और देखने बड़ाई गाँव गए थे। इतना ही नहीं, वो क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जीत हासिल कर खुशी खुशी वापस आ रहे थे, तभी रिखणीखाल बसड़ा मोटर मार्ग पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन खाई में जा गिरा। 51 लाख के स्मैक के साथ पति पत्नी गिरफ्तार, जल्दी पैसा कमाने की लालच ने पहुंचाया जेल। ससपुर के धर्मावाला क्षेत्र से पुलिस ने नशा तस्कर पति पत्नी को दबोचा है। मौके पर आरोपियों को 510 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 51 लाख रुपए की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो बरेली से सस्ते दाम में स्मैक खरीद कर लाए थे, जिसे वो विकासनगर क्षेत्र में ऊंचे दाम में बेचा कर रहे थे, लेकिन जल्दी अमीर बनने की लालच ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। टिहरी से एक और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 1200 फर्जी दस्तावेज और डिग्रियां बरामद। BAMS फर्जी चिकित्सक मामले में गठित टीम ने 12वीं गिरफ्तारी की है। टीम ने टिहरी से फर्जी BAMS चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। टीम ने फर्जी BAMS डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम मझगांव थाना चंबा को टिहरी के ग्राम सत्यो से गिरफ्तार किया है, जो टिहरी में फर्जी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा था। रुड़की में वैज्ञानिक सहायक ने किया सुसाइड, रामनगर में युवक ने मौत को गले लगाया। उत्तराखंड के रुड़की और रामनगर में आत्महत्या के अलग अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में सिंचाई विभाग के बतौर वैज्ञानिक सहायक के पद पर तैनात एक महिला ने आत्महत्या कर ली, तो दूसरे मामले में रामनगर में एक युवक अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि युवक एक रिजॉर्ट में काम करता था। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच में जुट गई है। लोगों के पुनर्वास एवं हाई पावर कमेटी के गठन को लेकर दाखिल याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली गई। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूदसाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी, उसे वापस ले लिया गया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली के वकील रोहित डंडरियाल की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। किस बात के लिए धामी है धाकड़, देश भर में उत्तराखंड को बदनाम कर दिया। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार पर उत्तराखंड को पिछले 1 साल में बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी किस बात के धाकड़ हैं। प्रदेश में अंकित हत्याकांड हुआ, इसके लिए बस हादसे में लोगों की मौत हो या फिर UKSSC पेपर लीक घोटाला को लेकर धामी धाकड़ है। कैबिनेट में होगा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास पर निर्णय, जोशीमठ में दरारें बढ़ी। ऐतिहासिक नगर जोशीमठ में दरार और भूदसाव लगातार बढ़ रहा है, जिसने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। इसी के बीच जोशीमठ का सर्वे कर राहत पैकेज और पुनर्वास का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास पर निर्णय लिया जाएगा। छोटा राजन का गुरगा हल्द्वानी जेल से गिरफ्तार, आतंकियों से कनेक्शन की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस। हरकत उल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के संपर्क में रहने वाले गैंगस्टर छोटा राजन के गुर्गे भूपेंद्र उर्फ भुप्पी को दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। भूपेंद्र उर्फ भुप्पी उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में बंद है। इस दौरान भुप्पी के आतंकवादियों से भी संपर्क की बात सामने आई है। वहीं दोनों आतंकवादियों से सुनील राठी के भी संपर्क हैं। सुनील राठी इस समय उत्तराखंड के हरिद्वार जेल में बंद है। जल्द होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियोजन विभाग जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन करने जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड गठन को लेकर एक्ट बनाने का कार्य चल रहा है। इस बोर्ड के पास सारी जिम्मेदारी और शक्ति होगी। ऋषिकेश तक गंगा जल A श्रेणी में शामिल। सीएम धामी ने STP लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। हल्द्वानी में सीवेज ट्रीटमेंट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। उन्होंने इस ट्रीटमेंट प्लांट को स्वच्छता के लिहाज से बड़ा कदम बताया है। वहीं सीएम धामी ने हल्द्वानी में कैथ लैब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू और नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। हरीश रावत की धामी सरकार को सलाह, ट्रेड आर्टिस्ट को दे रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड के प्रशिक्षित आर्टिस्टों को लेकर आवाज बुलंद की है। हरीश रावत ने इसके लिए सीएम धामी से कहा कि अगर सरकार आगामी बजट सत्र को लेकर लोगों की राय ले रही है, तो मैं भी सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा। उन्होंने राज्य में स्कॉलरशिप योजना बनाने की बात कही है, जिसका लाभ प्रशिक्षित आर्टिस्टों को मिल सके। करण महारानी की भर्ती परीक्षाएं रोकने की मांग, कहा जांच पूरी होने के बाद हो पेपर। उत्तराखंड में एक तरफ लगातार भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन परीक्षाओं को लेकर आयोजित करने की जल्दबाजी हो रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि जब तक भर्ती घोटालों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक PCS मेंस की परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। कांग्रेस को डर है कि फिर से गड़बड़ झाला न हो, क्योंकि आयोग के गोपन विभाग में संजीव चतुर्वेदी की तैनाती के दौरान पेपर सेट किया गया था। क्या पता पेपर लीक हो चुका हो। भर्ती घोटालों की इबारत, घोटालों की नदी से पकड़ी जा रही छोटी मछलियां, विपक्ष पूछे मगरमच्छों पर कब होगा एक्शन। उत्तराखंड में तमाम भर्ती घोटाले सुर्खियों में है, जिस पर विपक्ष का कहना है कि इतने घोटाले और झोलाझाल हुए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी बड़ा अधिकारी रडार पर नहीं आया। सिर्फ छोटे प्यादे ही हाथ आ रहे हैं, उन पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि रसूख दार पकड़ से बाहर है। कांग्रेस का तो साफ कहना है कि सरकार मंत्री और कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं UKD ने भी पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा है।
छोटे पर सितम, रसूख पर रहम। उत्तराखंड में धामी सरकार बनने के बाद सबसे पहला घोटाला जो सामने आया था वो था UKSSC पेपर लीक का मामला। इस मामले में धामी ने जांच के आदेश तो दिए, कुछ सत्ता दल के नेताओं के नाम सामने आए। SIT ने जांच के बाद कुछ विभागीय कर्मचारियों की गिरफ्तारी की तो उनके पदों से हटाया। यह घोटाला सुर्खियों में आया तो धीरे धीरे कई भर्ती जांच के दायरे में आती चली गई, जिसमें सचिवालय, सुरक्षा कर्मी भर्ती से लेकर दरोगा भर्ती, विधानसभा भर्ती समेत छोटी छोटी भर्तियों में घोटाले का खुलासा होता गया। देश भर में चर्चा होने लगी कि क्या उत्तराखंड में तमाम भर्तियों में ऐसा ही हो रहा है। काम का अच्छा संदेश जाए, जिसके लिए जांच तेज हुई और गिरफ्तारी के नाम पर 4th क्लास के कर्मचारी को जेल में डाल दिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के अधिकारी को हटाया गया, लेकिन गिरफ्तारी छोटे मोटे आरोपियों की ही होती रही, लेकिन रसूखदार कोई हाथ नहीं चढ़ पाया। अब हो रही धड़ाधड़ संपत्ति जब्त। उधर सरकार के मुखिया भर्तियों में हो रहे झोल झाल को देखकर एक्शन मोड में है। इस तरह के घोटाला आगे न हो, इसके लिए ठोस कार्रवाई के जरिए इसे जड़ से खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भर्ती घोटाले में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक UKSSC में 54 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। ड्राइवर की सूझबूझ से खाई में गिरने से बची रोडवेज बस, 24 यात्री थे सवार। ड्राइवर की सूझबूझ से टिहरी में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस का पहिया सड़क के बाहर निकल गया, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत बस रोक ली। इसके बाद एक कर रोडवेज की बस में सवार यात्रियों को बस से नीचे उतारा। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। PM की घोषणा से हल्द्वानी में बनेगा भव्य प्रशासनिक भवन, ADB की टीम करेगी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले हल्द्वानी को 2000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। अब हल्द्वानी नगर निगम ने पहले चरण के कामों को लेकर करीब 1300 करोड़ रुपए की DPR तैयार कर प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया है, जिससे हल्द्वानी क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा शहर के बीचों बीच पुराने तहसील परिसर में प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, जहाँ जिले के सभी प्रशासनिक भवन एक कैंपस में रहेंगे। CM धामी के दौरे से पहले काले झंडे लेकर निकले कांग्रेसी। गौला संघर्ष समिति का भी प्रदर्शन। CM धामी का हल्द्वानी दौरा का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेसी CM के दौरे का विरोध करने के लिए हाथों में काले झंडे लेकर निकले, लेकिन पुलिस हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। विरोध कर रहे खनन कारोबारियों को पुलिस ने रोका। रफ्तार पकड़ेंगे, हल्द्वानी के विकास कार्य नंबर 1 पर है नगर निगम की नजर। हल्द्वानी नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। दूसरी ओर हल्द्वानी में विकास कार्य को जल्द रफ्तार मिलने वाली है, जिसकी जानकारी नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला ने दी। सोमेश्वर में कई स्कूली बच्चे मिले वायरल फीवर से संक्रमित, दवा वितरित कर दी हिदायत। सोमेश्वर में कई बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच कर बच्चों को निःशुल्क दवा वितरित की। परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने बच्चों को जरूरी स्वास्थ्य हिदायत भी दी। ADG अभिनव कुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे स्पीच, भारत के विजन 2047 पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और सूचना सचिव अभिनव कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में 11-12 फरवरी के बीच होने वाले वार्षिक भारत सम्मेलन 2023 के लिए आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया कि वार्षिक भारत सम्मेलन के 20वें संस्करण में वक्ता बनने के लिए आपको आमंत्रित करने के लिए उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। CM धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की, अधिकारी को दी जीरो पेंडेंसी की नसीहत। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी ने जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर बैठक की। इस दौरान CM ने अधिकारियों को जीरो पेंडेंसी रणनीति के तहत विकास कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली। हरिद्वार जिले में सड़क हादसे के कारण शादी की खुशियां मातम में बदल गई। रुड़की के पास मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। कार सवार 3 लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घायलों को पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घोटालों से लग सकते हैं छोटे दाग, लेकिन सरकार की नीयत साफ। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रितु खंडूड़ी मंगलवार 7 फरवरी को नैनीताल जिले के रामनगर में पहुंची, जहां BJP कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं। पहला दिन उन्होंने रामनगर में बिताया, वहीं उन्होंने इस दौरान भर्ती घोटाले पर भी जवाब दिया। हरिद्वार में गड्ढे में मिली सरकारी दवाइयां, जांच के आदेश। हरिद्वार में सरकारी दवाइयां गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर SDM सहित संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बैरागी कैंप में गड्ढे के पास दवाओं के पत्ते फीके मिले, जिसके बाद SDM के निर्देश पर JCB से इकट्ठा होता गया, जिसमें बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली, जिसमें कई दवाइयां एक्सपायरी भी नहीं थी। 20 फरवरी से शुरू होंगे पंजीकरण, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की होगी व्यवस्था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने ऋषिकेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा सीजन की पहली बैठक की। बैठक के दौरान पूर्व में यात्रा के दौरान आई समस्या और उनके निराकरण के साथ व्यवस्था तैयार करने पर चर्चा की गई।
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, 2 मई को होगी सुनवाई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में समाधान निकालने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है। वहीं अब मामले की सुनवाई 2 मई को होगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को